हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज का आज लेसन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी से आपको मतलब समझ आ गया होगा। व्यापारी क्या होते हैं, राजा कौन होते हैं और तीर्थ यात्रा करने वाले कौन होते हैं, और उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। बाजार में घूमती जगनी 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 अपने गांव में मेले की आस लगाई बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पे आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते। जैसे मेले लगते हैं ना, हम भी गाँव में मेले में जाते रहे, तो जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि लोग व्यापारी हैं, वो चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ से बनाए जाते हैं और फिर मेलों के अंदर इसको बेचते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में लेसन नंबर 8 के अंदर आपने कॉले पुलिस वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले, और सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी ले जाकर अलग अलग जगहों पर इनको बेचते थे। दक्षिण भारत सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध, मसाले के लिए बहुत प्रसिद्ध, खासतौर पे काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध। तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड थी, इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे। काला सोना किसको? काली मिर्च को। किसके अंदर? रोमन साम्राज्य के अंदर। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जाता कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। आगे है व्यापार से जुड़ी एक कविता। इस कविता का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर टाइम वेस्ट करने से। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान, किसका मैदान? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों में, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, और ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मूवेंदार का मतलब क्या होता है? तीन मुखिया। मूवेंदार एक तमिल शब्द है और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों, मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांडे। उसको बोलते हैं मूवेंदार, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत से काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो स्था केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों का राजधानी मदुरई तमिलनाडु के अंदर जो पड़ता है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आस पास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नाम का राजवंश बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उनके माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए इस अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। मोमिनदार के बारे में पढ़ा आपने, चोल चेर पांडे। उसके बाद में सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और दक्षिणापथ कौन कहा जाता है? दक्षिण का अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेजी। उसके बाद में है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम वही जिससे कपड़ा तैयार होता है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम और बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। रेशम के कीड़े से कच्चा केस रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन के अंदर। कब हुआ था? 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, ताकि लोग अगर रेशम बनाएंगे तो तुम्हारा व्यापार कम हो जाएगा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पे जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, जो चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों की यात्रा शुल्क भी मांगते थे, वो भी एक टैक्स लेते थे। इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया पृष्ठ नंबर 76 और 77 के अंदर। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर शुल्क और तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा दे देते थे। जब अगर उन्होंने कर दे दिया तो उसकी सुरक्षा भी हो गई ना। फिर सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। कौन से? पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में, और मथुरा आपको पता ही है सबको। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब बात आता है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, आपने सुना होगा बहुत बार, ये कोई नई बात नहीं है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अशोक घोष ने लिखा। कनिष्क के दरबार में रहते थे ये अशोक घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। किसके टाइम में हुआ? कनिष्क के टाइम में हुआ, क्योंकि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, और कुंडलवन इधर हुई थी। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे उनको ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, और इनमें से ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई। उसमें थोड़ा यूनानी का भी इफेक्ट आया। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसको कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब आता है इनमें से गुफाओं का चित्र। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पे बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इनसे जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये देखो, श्रीलंका के अंदर भी फैला बौद्ध धर्म, पहले तो दक्षिण पूर्व में, और उसकी ओर फिर ये श्रीलंका जैसे हो गया, इधर म्यांमार, इधर थाईलैंड और इंडोनेशिया, वहाँ भी अन्य भागों में बौद्ध धर्म है वो फैल गया। ये देखो, इसको वो बोलते हैं आभा मंडल। ये जो पीछे चक्कर दिखाई दे रहा है ना इनकी मूर्ति के पीछे, इनको आभा मंडल बोलते हैं, आभा मंडल वाली मूर्ति। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में और जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। कारले की गुफा, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कारले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीर्थयात्री वो स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पे आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। फा शियन वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन तशांग 1400 साल पहले आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। बौद्ध यात्री ये आया 1600 साल पहले, फिर ये 1400 साल पहले, और ये इसके 50 साल बाद आया इत्सिंग। तो फाशियन पहले आया,
उसके बाद श्वेन त्सांग आया, इनके नाम बड़े अजीब हैं। उसके बाद इत्सिंग आया। तो ये क्या है? चीनी बौद्ध यात्री हैं। इनमें प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर के गए थे। फाशियान चीन वापस कैसे लौटा? फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की और व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा और मुश्किल से 2-3 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उनकी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें वो अपनी भारत यात्रा के दौरान उसने इकट्ठी की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना ये पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रूख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा टाइम लगा और वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। उसके बाद आता है स्वेन त्सांग। भूमार्ग से, वो पृथ्वी के मार्ग से आया, मतलब बाई रोड, चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ इकट्ठी की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों के ऊपर लाद करके ले गया। और इनमें वो तभी तो वो उसी भूमार्ग से आया। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब वह सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। अब आता है नालंदा। श्वेन त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा, बिहार का अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक है वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे। बुद्ध के उपदेशों का बड़ी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के काफ़ी नियम है वो सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग आके अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए जो आगंतुक है उनसे पहले द्वारपाल है वो कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अंदर जाने की अनुमति मिलती है। जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं तो 10 में से 7-8 सही उत्तर भी नहीं दे पाते हैं तो वो अंदर भी नहीं जा सकते। फिर भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। वरा के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की वह शानदार मूर्ति विष्णु के वरा रूप की है। अध्याय 11 में हम देखेंगे कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वरा रूप धारण किया था और पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी हुआ। बाद में हिंदू धर्म की वह पहचान प्रमुख बन गई जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उसमें काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब, ऊंचा हो, चाहे नीचा, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। भगवद गीता है वो महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को ये मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिनमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ और अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवता की एक से एक बढ़कर एक मूर्तियाँ तैयार होने लगी। भक्ति शब्द भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सा लेना या हिस्सेदारी करना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में एक संबंध है। भक्ति भगवान और भगवान के प्रति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भगवत या भागवत देवी देवताओं के भाग्य का हिस्सेदार होता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और इन्हीं स्थानों को मंदिर कहते हैं। मंदिरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शिल्पकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये सब पढ़ेंगे। हिंदू शब्द क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे।
यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर दक्षिणापथ के स्वामी हो जाएंगे, जो सातवां शासक है वो थे मोवेंदार चोर चेल पांडे हो गए। अशोक घोष किसने लिखा? बुद्ध चरित ने। बोधिसत्व कौन थे? महायान बौद्ध धर्म के। और जो स्वयं त्सांग है वो क्या था? चीनी यात्री था। तो इसमें भी कुछ वर्ड आए हैं उपयोगी वर्ड। व्यापारी जो व्यापार करते हैं, मोवेंदार, वो 3 उन लोगों के लिए यूज हुआ है, 3 टाइप के। मोवेंदार, रास्ता या मार्ग आपको पता ही है। रेशम का पता है आपको, कुषाण का भी पता ही है। महायान बोधिसत्व जो पूजा करने के लिए ध्यान लगाते थे। थेरवाद ये उधर ईरान का है। और तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा के करते थे, अपनी मतलब पवित्रता के लिए करते थे यात्राएं। और भक्ति आपको पता ही है, भज शब्द से निकला है, ये अभी मैंने आपको बताया है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।